सुबह की पहली किरण और छत पर बैठा एक काला कौवा। कांव कांव। ये आवाज आपने भी सुनी होगी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ये आवाज डर की है या किसी संदेश की? कभी कहा जाता है कौवा बोले तो मेहमान आते हैं, तो कभी कहा जाता है कौवा बोले तो कुछ बुरा होने वाला है। लेकिन सच्चाई क्या है? आज हम जानेंगे कौवे से जुड़ी भारत की पूरी कहानी। भारत में कौवा सिर्फ पक्षी नहीं माना जाता। हिंदू धर्म में कौवा हमारे पितरों का प्रतीक है। पितृपक्ष में सबसे पहला भोजन कौवे को दिया जाता है। कहा जाता है अगर कौवा भोजन कर ले तो समझो पितरों ने आशीर्वाद दे दिया। शास्त्रों में लिखा है पितर कौवे के रूप में धरती पर आते हैं, इसलिए कौवे को अनदेखा करना पितरों को अनदेखा करना माना जाता है। लेकिन भारत में कौवे से डर भी बहुत है। कहा जाता है अगर कौवा छत पर बोले तो बुरी खबर आती है। अगर कौवा सिर के ऊपर से उड़ जाए तो अशुभ होता है। लेकिन क्या ये सच है? कौवे का रंग काला है, उसकी आवाज तेज है और इंसान हमेशा काली चीजों से डरता आया है। डर ने कहानी बना दी और कहानी ने अंधविश्वास। अब जरा विज्ञान की बात सुनिए। कौवा दुनिया के सबसे बुद्धिमान पक्षियों में से एक है। वो खतरे को पहले पहचान लेता है, वो बदलाव को महसूस करता है, इसलिए वो जोर से आवाज करता है ताकि सब सतर्क रहें। उत्तर भारत में कहा जाता है कौवा बोले तो मेहमान आते हैं। दक्षिण भारत में कौवा पितृ देवता है। बंगाल में कौवा यमराज का दूत माना जाता है, लेकिन उसका अपमान नहीं होता। महाराष्ट्र में अमावस्या को कौवे को अन्नदान बहुत पुण्य माना जाता है। कौवा प्रकृति का सफाई कर्मचारी है। मरे हुए जीवों को खाकर बीमारियों को फैलने से रोकता है। कीड़ों को खाकर फसलों की रक्षा करता है। अगर कौवा ना हो तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाए। जिसे हम अशुभ कहते हैं वो शायद हमारे अपने ही हों। कौवा डर नहीं है, कौवा संदेश है। बस फर्क इतना है, हम सुनना नहीं चाहते। अगली बार जब कौवा बोले डरिए मत, उसे थोड़ा अन्न दीजिए, थोड़ा सम्मान दीजिए। हो सकता है वो कोई बुरी खबर नहीं, बल्कि किसी अपने की याद लेकर आया हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें आपके यहाँ कौवे को लेकर क्या मान्यता है। ऐसी और रहस्यमयी कहानियों के लिए राज 360 को सब्सक्राइब करें।